यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जय सेवा जय जोहार। साथियों, हमारी जो गोंडी लिपि है ये बहुत आदिकाल और प्राचीन लिपि है, लेकिन इसका जो स्कूल और प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण यह लुप्त है। यह आदिकाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। जैसे कि बोलते हैं कि डमरू की आवाज के स्वर, तो डमरू की आवाज के स्वर मतलब किसकी डमरू? शिव जी की डमरू। और शिव जी कब के हैं? आदिकाल के हैं। तो उसकी जो स्वर की जो आवाज में जो उच्चारण हुआ है उनका ही मतलब जो लिपि बना हुआ है। तो हम आज वही लिपि को हम शुरुआत करते हैं। और शिव जी को तो आप जानते हैं कि मतलब उनका हजारों नाम हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ ज्योतिषलिंग भी है, पारा ज्योतिषलिंग जो विश्व प्रसिद्ध है। और जैसे हम बुढ़ादेव के नाम से भी उसे जानते हैं। और उनका जो पद का नाम है शंभु शेख। शंभु शेख मतलब शंभु यानी 5 और भू यानी धरती या खंड और शेख मतलब स्वामी या मालिक। 5 खंड धरती का मालिक उनका जो पद का नाम है। और मध्यकाल में जैसे राजा, बादशाह, सम्राट, ये जो है मध्यकाल में उनका जो पद बना। अब के समय में क्या बोलते हैं आप तो सब जानते हैं। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि गोंडी लिपि। और यह गोंडी लिपि जो है एक मनोरंजन और समय पास नहीं, इसे हमें सीखना होगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा, तभी हम गोंडी लिपि सीख पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो सीखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं जैसे डमरू की आवाज का स्वर। डमरू की आवाज में जो स्वर निकला वह निकला अडंग, अडान, जंग, जान, उड़न, उड़ान, एदन ने छोटे, एदान, ओडन, अवदान, अमदान, आडान। ये जो निकला मतलब डमरू की आवाज के स्वर और इस शिव की डमरू से। उसके बाद में जो इसे उच्चारण किया पानी पाई पुपार निगु ने, पानी पाई पुपार निगु ने जो उच्चारण किया इसे, वह है रम, आराम,
इरम, इराम, उरम, उराम, एरम, एराम, ओरम, ओराम, अगला। ये जो है उपालियों के द्वारा किया गया उच्चारण। इसका जो लिपि बना स्वर का, इसे हम बोलते हैं जैसे स्वर, ये स्वर है, इसे गोंडी में शुल्क बोलते हैं, शुल्क। और ये मैं गोंडी में लिख देता हूँ शुल्क, शुल्क, स्वर को शुल्क। इसके बाद में इसका जो लिपि है, अरम, राम, इरम, इराम, उरम, उराम, एरम, एराम, ओरम, औरम, अगला। ये उनका स्वर का लिपि है। जैसे हिंदी में आप हम क्या है, हिंदी को एक अनुवाद माने, मतलब एक माध्यम मानेंगे तभी हमको समझ आएगा। जैसे ये हुआ आ, बड़े आ, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, ये बड़े, ओ, आओ, अन, आ। जैसे इसमें थोड़ा सा अंतर है, मतलब वो तो हिंदी जैसा मिलता है। जैसे इसमें खड़ी खड़ी लाइन रहता है, इसमें आड़ी लाइन रहता है, और अंत में ये जो है ऊपर नीचे रहता है हिंदी में, और ये जो है समांतर है। बस इतना ही अंतर है। तो आपको इसे मतलब सीखने के लिए आपको कापी पेन की ज़रूरत पड़ेगा। आप कापी पेन निकालें और लिखें, पढ़ें, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि गोंडी लिपि सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ स्वर। अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर, व्यंजन सीखते हैं। ये स्वर हुआ ये, और चलते हैं व्यंजन की ओर। तो हम चलते हैं व्यंजन। व्यंजन इसे गोंडी कहते हैं वंजेक, वंजेक। और गोंडी में लिख देता हूं मैं
वनदेग, ये व्यंजन हुआ। तो व्यंजन लिखते हैं मतलब कुछ हिंदी को माध्यम बना करके लिखेंगे ताकि जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। जैसे ऊपर में लिखते हैं जैसे एक का है नहीं, इसके नीचे लिखते हैं गोंडली में एक का हुआ। और इसे क्या पढ़ेंगे उनको भी बताएंगे। और ये हुआ खा, तो हम गोंडली में लिखेंगे खा। उसके बाद ग, और गोंडली में लिखेंगे ग। घा, अंग, अंगा फिर हिंदी में लिख देता हूँ जैसे च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ढ, ढ, ण। अंग, ये हुआ अंग। और ये हुआ च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अच्छा इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक का मात्र कण खन गण घन अंगन चन छन जन झन यन टन ठन डन ढन नन। मात्र आधा ना भर इसमें जोड़ना है, बाकी स्वयं वही रहेगा। बाकी सबसे पहले क्या है, लिपि को जानना जरूरी है। लिपि को हम जानेंगे लिखेंगे तभी हम आगे लिख पाएंगे। तो पढ़ने में बहुत सहज है। मात्र आधा ना भर डालना है इसमें, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा इसमें। तो और आगे हम देखते हैं। कहाँ तक है ढंग, ध, 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 न, प, फ, ग, घ, न, य, ला, सा। अच्छा ता, हम इसे लिखेंगे तन। ये हुआ तन। अब थन और धन, धन, नन, पन, फन, बन, भन, मन, यन,
वन सन। आगे है ज्ञानी। अब ये षटकोण सन सन हन अच्छन तरण अज्ञान। अब इसमें थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, जैसे कि ये खा खन है और वन जो समानता दिख रहा है वह इसमें दूसरूल है, मतलब दूसरूल नहीं दूसरूल, थोड़ा से आगे प्लस उसके बाद में आगे लगी। और गण गण और ये ठन में भी समानता है, लेकिन यह थोड़ा बढ़ा हुआ है। और ये जो झन है इसमें एम, बड़ा एम अंग्रेजी का और छोटा एम अच्छन, ये छोटा एम हो गया, मतलब इसमें अंतर है, मान एक ही बराबर दिख रहा है, बड़ा एम छोटा है, ऐसा कुछ अंतर आपको मिलेगा। थोड़ा बारीकी से देखने पर यह सब मिल जाएगा। और ये भी है जैसा कि ढंग, कहाँ पर ये जब बीच में बिंदु है और ये ला में बिंदु नहीं है, ये स्वयं है, इसमें बिंदु है, ये ढंग हो गया है और ये जो है लन हुआ है। मात्र इसी इसका अंतर है। तो हमें इसे आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, तभी हम सीख पाएंगे। तो वीडियो को और लंबा ना बनाते हुए छोटा छोटा पार्ट में हम अब आगे और भी बताएंगे, इसलिए यहाँ तक हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मात्राएं, जिसे कुंभ कहते हैं, कैसा मात्रा लगेगा, बारह खड़ी, पदन खरी, ये सब सिखाएंगे, ताकि हम ये जो गोंडी लिपि जो है वो ज़्यादा प्रचार प्रसार और हर समाज से जाने, लिखें और पढ़ें और भाषा भी बोलें। तो हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें यही विदा दो। जय सेवा, जय जवान।